नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। पेश हैं कुछ खास खबरें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप की रवानगी और भारत की रक्षा शक्ति के इजाफे की। साथ ही दिखाएंगे बीजेपी के बिहार चुनाव में साधे गए जातीय समीकरणों पर विशेष रिपोर्ट और चलते चलते बाद पटाखों से वायु प्रदूषण के खतरनाक प्रभाव और सतर्कता की करेंगे। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। विश्व की सबसे तेज और घातक सटीक प्रहार क्षमता वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के निर्माता ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लखनऊ की नई इंटीग्रेशन एंड टेस्ट सुविधा से मिसाइल की पहली खेप तैयार कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रिपोर्ट देखिए। रक्षा क्षेत्र में यूपी ने रचा इतिहास। ब्रह्मोस एरोस्पेस दुनिया की सबसे तेज और सटीक सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली विकसित करने वाली है कंपनी। लखनऊ की यह यूनिट मिसाइल असेंबली और टेस्टिंग जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप देश के शानदार रक्षा उत्पादन का प्रतीक है। इस खेप से न केवल भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा, बल्कि भविष्य में निर्यात के रास्ते भी खोले जाएंगे। इस पहल से प्रदेश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा ऐतिहासिक कदम। ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप रवाना हुई तो माहौल खुशनुमा हो गया। ये हमारी सुरक्षा ताकत की बड़ी मिसाल है। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरोजनी नगर स्थित यूनिट से मिसाइलों की खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट का उद्घाटन 11 मई 2025 को हुआ था और यह यूनिट मिसाइल इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और क्वालिटी एग्जामिनेशन जैसे आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का दिन उत्तर प्रदेश की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। लखनऊ डिफेंस सेक्टर में अहम भूमिका निभा रहा है। कहा 5 महीने पहले ब्रह्मोस यूनिट का उद्घाटन किया था और यह आम बात नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि जीत अब हमारी आदत बन चुकी है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो सिर्फ ट्रेलर था मेरे साथियों। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह तो केवल एक ट्रेलर था, पर उस ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो समय आने पर वह, अब आगे मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खुद समझदार हैं। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है उसने देशवासियों और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा किया। इसलिए इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना। राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया ने भारत की ताकत को माना है। देश को यह विश्वास है कि अब हम बहुत मजबूत हैं। कहा कि पाकिस्तान का हर इंच ब्रह्मोस की रेंज में है। ऑपरेशन सिंदूर तो बस ट्रेलर था। ब्रह्मोस तीनों सेनाओं की रीढ़ है। यह यूनिट देश की बढ़ती ताकत की पहचान है। हर साल 100 ब्रह्मोस मिसाइल होंगी तैयार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कभी उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडा राज और कमजोर कानून व्यवस्था से होती थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य पूरी तरह बदल गया है। उन्होंने बताया कि योगी सरकार की कानून व्यवस्था एक मिसाल बन चुकी है और उत्तर प्रदेश किसी भी चुनौती और जिम्मेदारी से निपटने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने बताया कि ब्रह्मोस यूनिट की लागत 380 करोड़ रुपए है और ये हर साल करीब 100 मिसाइलें तैयार होंगी। ब्रह्मोस मिसाइल फ्लैग ऑफ सेरेमनी के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने ये भी बताया कि ब्रह्मोस के दम पर भारत न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, बल्कि अपने मित्र देशों की सुरक्षा में भी सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल के लखनऊ यूनिट के प्रथम बैच के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में
अपनी उपस्थिति से इस पूरे समारोह को और दीपावली के उत्सव को और भी आनंददायक बनाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद और देश के अत्यंत ही कर्मठ और यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से प्रदेशवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए प्रफुल्लित होने का क्षण है। ब्रह्मोस मिसाइल की तकनीकी विशेषताएं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रूस की एनपीओ मशीनोस्त्रोनेनिया के उपक्रम द्वारा विकसित किया गया है। इसका नामांकन भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर किया गया है। ये माक 2.8 से 3.0 की गति से चलती है, जो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक है। पहला चरण ठोस प्रणोदक इंजन जो मिसाइल को सुपरसोनिक गति तक लाता है। दूसरा चरण तरल रैमजेट इंजन जो उड़ान के दौरान वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर इसे उच्च गति पर बनाए रखता है। ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है। लॉन्च होने के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। ये 200 से 300 किलोग्राम तक के उच्च विस्फोटक या पारंपरिक पेलोड ले जाने में सक्षम है। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस यूनिट को प्राथमिकता दी और लखनऊ में विकास को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि किसान पथ, हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया गया और लखनऊ धीरे धीरे विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित हो रहा है। लखनऊ ब्रह्मोस इकाई उत्तर प्रदेश का रक्षा गलियारा का पहला ऐसा प्रतिष्ठान है जहां मिसाइल प्रणाली के निर्माण से लेकर अंतिम परीक्षण तक की पूरी प्रक्रिया देश में ही की जाती है। यह परियोजना न सिर्फ रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रदेश में रोजगार, निवेश और तकनीकी नवाचार नए अवसर भी सृजित कर रही है। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री योगी ने बूस्टर डॉकिंग प्रक्रिया देखी। बता दें कि ब्रह्मोस सिमुलेटर उपकरणों का प्रस्तुतिकरण भी है। इसके अलावा पौधारोपण कार्यक्रम पहुंचे। बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन से उत्तर प्रदेश में उच्च कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। बीजेपी ने अब तक कुल 101 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने जीत की उम्मीद में कुछ नए चेहरे उतारे तो कुछ पुराने और अनुभवी नेताओं को इस बार विराम भी दिया है। पार्टी में बदलाव के बयार ने 18 दिग्गजों को ही बेटिकट कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने जातीय गणित से साधे समीकरण, सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व। सबसे अधिक सवर्ण जातियों से 49 उम्मीदवार उतारे। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से 40 व दलित वर्ग से 12 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। 21 राजपूत, 16 भूमिहार, 11 ब्राह्मण, 13 वैश्य, 12 अति पिछड़ा, 12 दलित, 7 कुशवाहा, 6 यादव, 2 कुर्मी और 1 कायस्थ। गठबंधन के तहत बीजेपी को मिली है 101 सीटें। पिछली बार बीजेपी ने 110 प्रत्याशी उतारे थे, तब 74 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी। बदलाव की आंधी का बीजेपी को कितना लाभ? बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से ही निर्णायक रहा है और बीजेपी भी टिकट वितरण में इसका पूरा ध्यान रखती है। बता दें कि बिहार बीजेपी में बदलाव की ऐसी आंधी चली कि नामचीन चेहरे ही सियासी हवा में उड़ गए। कई ऐसे दिग्गजों का टिकट काट दिया गया जिन्हें इसकी रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी। वहीं कई नए लोगों को मौका दिया गया। बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में बड़ा बदलाव किया है। बीजेपी ने 21 मौजूदा विधायकों का टिकट काट कर पूरे राजनीतिक समीकरण को हिला दिया। इस फैसले के पीछे चेहरों का बदलाव, जातीय संतुलन और दलगत निष्ठा जैसे कई कारण बताए जा रहे हैं। बता दें कि भाजपा को इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत 101 सीटें मिली, जबकि पिछली बार उसने 110 प्रत्याशी उतारे थे। और अगर लालू के जंगल राज के खिलाफ
लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। और एनडीए का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है, वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। बिहार में जो विकास की रफ्तार है उसको जनता जानती है और जनता मानती है कि मंगल राज में ही रहना है, जंगल राज में नहीं जाना। एलईडी का बल्ब भी जलाना है, वापस लालटेन का दौर नहीं लाना। बच्चों के हाथ में लैपटॉप देना है, जंगल राज में अपहरण नहीं करवाना है। बच्चों को बेहतर सुनहरा भविष्य देना है, बिहार का विकास करवाना है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को लाना है। अभी तक सीएम फेस महागठबंधन तय नहीं कर पाया विपक्ष। महागठबंधन न टिकट तय कर पाए और आपसी लड़ाई को भी खत्म नहीं कर पाए। ये स्पष्ट दिखाता है कि वहाँ जूते चप्पल चल रहे हैं, दलितों का अपमान हो रहा है। यहाँ तक कि लालू जी अपने पाँव के आगे अम्बेडकर जी की फोटो लगाकर उनको नीचा दिखा रहे हैं। तब 74 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी। बता दें कि इस बार भाजपा ने कुछ ऐसी सीटें भी सहयोगी दलों को दे दी हैं, जहां वो पिछले चुनाव में बहुत कम अंतर से हारी थी। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में मुद्दों के साथ साथ जातीय समीकरणों की अहम भूमिका होती है। भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन में जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया है। पार्टी ने सबसे अधिक सवर्ण जातियों से 49 उम्मीदवार उतारे हैं। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से 40 तथा दलित वर्ग से 12 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। इनमें 21 राजपूत, 16 भूमियान, 11 ब्राह्मण, 13 वैश्य, 12 अति पिछड़ा, 12 दलित, 7 कुशवाहा, 6 यादव, 2 कुर्मी और 1 कायस्थ प्रत्याशी शामिल है। क्या लग मिजाज है मोदी जी, नीतीश कुमार। अब की बार फिर है नीतीश कुमार। विकास के साथ है, सुरक्षा के साथ है, व्यवस्था के साथ है। युवा अपना भविष्य देख रहा है, रोजगार दिया जाएगा। एक ही गाड़ी है क्या? 2 गाड़ी तो आ जाओ सब, आप लोग भी बैठ जाओ। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। देखिए, वो लोग कहते हैं, हम लोग करते हैं। मोदी जी में यही अंतर है। मोदी जी ने आज तक कथनी करनी में अंतर नहीं, इसीलिए विश्व के सबसे बड़े नेता है मोदी जी। हम लोग बोलते नहीं है, एक निस्वार्थ संत है। मोदी जी बनने के लिए ऐसे मोदी जी जैसे लोग सदियों में अवतरित होते हैं। ऐसा बनना किसी के बस की बात नहीं है। संत है, फकीर आदमी है और सोच बड़ी मजबूत है। इसीलिए आज हर माँ, बहन, बेटी, बच्चा, आज 80 करोड़ लोग को कोई अनाज दे रहा है, 4 करोड़ लोगों को मकान मिला है, 5 लाख इलाज के लिए कभी सोचे थे? आज एयरपोर्ट देखा, ऐसे लगा था लंदन का एयरपोर्ट बा। मैं राजस्थान से आई हूँ। अभी राजस्थान में 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की सरकार, और मैं आपको बता नहीं सकती कितना बुरा हाल था। चाहे हम महिला सुरक्षा की बात करें, युवाओं को रोजगार देने की बात करें या विकास की बात करें, ये जो महागठबंधन है ना, ये महा खिलाड़ी है, ये महा धोखेबाज है, एक सारे के सारे। चाहे मैं राहुल गांधी जी के बारे में कहूँ जी, या लालू जी के बारे में कहूँ, या इनमें से तेजस्वी जी के बारे में कहूँ, ये सारे के सारे, ये सब एक साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, झूठे वादे देने का काम करते हैं। इनके बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि 5 साल राजस्थान ने इनकी सरकार में इतना धोखा हुआ है हम सबके साथ। ना सुरक्षा, ना विकास, ना रोजगार, ना किसी के पानी, ना सड़कें, कुछ भी नहीं। इस रणनीति के जरिए पार्टी ने पारंपरिक वोट बैंक के साधने के साथ ही सामाजिक समीकरणों को भी मजबूत करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि भाजपा ने 21 ऐसे विधायकों को टिकट नहीं दिया जो या तो पुराने चेहरे थे या फिर पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर उनकी भूमिका पर सवाल उठे थे। दरअसल कुछ विधायक ऐसे भी थे जो दूसरे दलों से आकर भाजपा में शामिल हुए थे और कुछ पर फ्लोर टेस्ट के दौरान संदिग्ध भूमिका के आरोप भी लगे थे। आपको बता दें कि बीजेपी का टिकट वितरण एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है, जिसमें पार्टी अपने पारंपरिक कोर वोट बैंक के साथ साथ
नए सामाजिक गठजोड़ों को साधने का प्रयास करती है। बीजेपी का पारंपरिक और सबसे मजबूत वोट बैंक सवर्ण और वैश्य समुदाय रहा। टिकट वितरण में इस वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर पार्टी ने अपने आधार को मजबूत किया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। देश भर में रोशनी के त्योहार दीपावली पर्व का उत्साह छाया हुआ है। ये भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इस दिन गलियां, घर और मंदिर रंग बिरंगी सजावट, खूबसूरत रंगोली और टिमटिमाती रोशनियों से सज जाते हैं। आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठता है। हालांकि त्योहारी खुशियों के साथ साथ कुछ समस्याएं भी लाता है। ये रिपोर्ट देखिए। पटाखों से वायु प्रदूषण के खतरनाक प्रभाव। पटाखों का धुआं फेफड़ों में जलन पैदा करता है, जिससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पटाखों से निकलने वाले प्रदूषक हृदय रोगियों की मौजूदा समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। पटाखों में मौजूद जहरीले और रेडियोधर्मी तत्वों से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। प्रदूषित हवा के कारण गर्भवती महिलाओं के बच्चों का जन्म समय से पहले या कम वजन का हो सकता है। तेज आवाज से पैनिक अटैक और सुनने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। दीपावली खुशियों का त्योहार है, लेकिन पटाखों के धुएं से होने वाला प्रदूषण इस खुशी में एक बहुत बड़ा खलल डालता है। ये प्रदूषण न सिर्फ पर्यावरण को बल्कि हमारी सेहत को भी कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। दरअसल दिवाली में पटाखों से वायु प्रदूषण बहुत खतरनाक होता है, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं, हृदय रोग और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। पटाखों में धुएं में PM 2.5 जैसी महीन कण, जहरीली गैसें और भारी धातुएं होती हैं, जो फेफड़ों में गहराई तक जाकर जलन पैदा करती हैं। विशेष रूप से बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और हृदय या फेफड़ों की बीमारियों से ग्रस्त लोगों को अधिक खतरा है। पटाखे हानिकारक क्यों? पटाखों में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जलाने पर तेज आवाज और रंग बिरंगी चिंगारियां पैदा करते हैं। ये देखने में भले ही सुंदर लगे, लेकिन ये केमिकल्स जहरीले धुएं और प्रदूषण छोड़ते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। पटाखों में तांबे, कैडमियम, सल्फर, एल्यूमिनियम, बोरियम जैसे खतरनाक तत्व होते हैं, जो हवा में घुलकर उसको जहरीली बना देते हैं। पटाखों के प्रदूषण से खुद को कैसे बचाएं? ज्यादा पटाखे फोड़ने से बचें, मास्क पहने, खिड़कियां बंद रखें, हाइड्रेटेड रहें, अपने कानों की सुरक्षा करें, प्राथमिक उपचार तैयार रखें, जलने पर मरहम लगाएं, हवादार जगह पर रहें। अगर आंखों में जलन हो तो साफ पानी से धोएं। लक्षण बिगड़ने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें। लगातार सांस लेने की समस्याओं के लिए डॉक्टर से सलाह लें। दिल्ली में दिवाली से पहले हवा हुई खराब। आपको बता दें कि दिल्ली में दिवाली से पहले ही लोगों का प्रदूषण में दम घुटने लगा है। दिल्ली में शनिवार सुबह कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार सुबह 11 बजे तक आनंद विहार में सबसे अधिक वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 387 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी है। बवाना में AQI 312 दर्ज किया गया है। AQI रीडिंग के मानक: AQI रीडिंग अच्छा 0 से 50, संतोषजनक 51 से 100, मध्यम प्रदूषित 101 से 200, खराब 201 से 300, बहुत खराब 301 से 400, गंभीर 401 से 500 तक। रोशनी का त्योहार दिवाली भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इस दिन गलियां, घर और मंदिर रंग बिरंगी सजावट, खूबसूरत रंगोली और टिमटिमाती रोशनियों से सज जाते हैं। मिठाइयां बांटने और उपहारों का आदान प्रदान करने से आपसी जुड़ाव और खुशी की भावना बढ़ती है। ये एक ऐसा त्योहार है जो अपनों को एक साथ लाता है। आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठता है। हालांकि त्योहारी खुशियों के साथ साथ दिवाली कुछ शारीरिक सुरक्षा संबंधी खतरे भी लेकर आती है। आपको बता दें कि अलग अलग अध्ययनों से ये बात सामने आई है कि पटाखों के धुएं में कई ऐसे हानिकारक रसायन होते हैं जो सीधे हमारे फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। दिवाली के बाद खांसी, अस्थमा और सांस से जुड़ी समस्याओं के मामलों में काफी इजाफा देखा जाता है। इन समस्याओं से न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।